लोकसभा सीट से अगली खबर सामने आई है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने अच्छी जीत दर्ज की है। तमाम वोटों से वो यहां पर जीते हैं। बीजेपी को 5 लाख से ज्यादा वोट यहां पर मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बिरीश ठाकुर को यहां पर 5 लाख से ज्यादा वोट उन्हें भी यहां पर मिले हैं और लगातार एक टफ फाइट जो है वो यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग की यहां से जीत हुई है। कांग्रेस लगातार इस एक जीत को लेकर के उत्साहित भी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। या तो कोई सबसे आगे आए तो उसकी चर्चा होती है और कोई सबसे पीछे से आगे आए तो उसकी भी चर्चा होती है। हमारे साथ कांकेर के सांसद भोजराज नाग हैं। इनकी चर्चा तमाम वजहों से है, इन्हीं से समझ लेते हैं आखिर ये इतनी चर्चा में रहते क्यों हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अंतर बहुत कम है लेकिन कहते हैं जो पास हो गया वो पास ही माना जाता है। सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। निश्चित रूप से चुनाव में जो जीता वो सिकंदर होता है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, पार्टी के सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से जो परिणाम आया है, बहुत बढ़िया परिणाम आया है। परिणाम बहुत बढ़िया है लेकिन 1800 के आसपास का मार्जिन है और चर्चा ये होने लग गई कि दोबारा एक बार काउंटिंग हो जानी चाहिए। ये सवाल क्यों उठ गया था आखिर? ये जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं, ये तो पहले ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, ये भगवान राम पर भरोसा नहीं करते, ये देवी देवता पर, धर्म संस्कृति पे भरोसा नहीं करते। यानी कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पे जो भी चुनाव होता है निष्पक्ष होता है। इसमें 2 बार गिनती करें या 10 बार गिनती करें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जब गिनती होती है तो सभी पार्टी के एजेंट वहां पे मौजूद होते हैं और सब लोगों ने वहां हस्ताक्षर किया था। उसके बाद परिणाम हार रहे तो हल्ला कर रहे हैं। हाँ, हारने के बाद हल्ला कर रहे हैं। हारने के बाद हल्ला कर रहे हैं। एक और सवाल खड़ा होता है कि जब आपकी चर्चा होती है तो ये नींबू वाली क्या चर्चा थी कि नींबू से कुछ कर दे रहे हो आप? क्या था मामला? यही तो मामला है कि बस्तर में हमारी जो आस्था परंपरा है, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं। मैं बैगा हूँ, पुजारी हूँ और जो भी फल प्राप्त होता है हमको पेड़ पौधों से, चाहे वो धान की हो चाहे अन्य फसल हो, हम अपने देवी देवता में उसको चढ़ाते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। हमारी आस्था है, परंपरा है, रीति रिवाज है। ये कांग्रेस के लोग भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वाले लोग हैं। आपने कहा बैगा आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी पलट देते हैं चीजों को, आप तो हमें तो नहीं पलट देंगे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और जनार्दन को, भगवान को हर फैसला को पलटने का या उलटने का सबका अधिकार होता है। जनता जनार्दन ने ही पलटा है। जनता जनार्दन। एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा दिया जा रहा था लेकिन 300 के अंदर ही आप लोग सिमट गए, क्या वजह लगती है इसकी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ताकत के साथ चुनाव को लड़ा था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और विपक्ष के लोगों को जो भी निर्णय है उसको मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर, संविधान पर आस्था रखती है और जो भी जनता का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। 400 पार तो नहीं हुआ, अब आर पार हो गया है। नहीं, अभी तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही गए हैं ना, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है। कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस को सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता। तो कांग्रेस कितनी सीट में है, कितनी सीट में चुनाव लड़ रही थी, इस पे बात करना चाहिए, इस पे आत्ममंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की जो सीटें आई हैं उसको पहले उस पे आत्मचिंतन और मंथन कर लेना चाहिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा पे सवाल उठाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल उठाना उनका हक नहीं है क्योंकि जो नंबर आए हैं पहले उसको देख लें, बाकी बातें बाद में की जाएगी। और मैं बैगा आदिवासी हूं, मुझे पता है क्या करना है, मैं वही कर रहा था। अब चाहे रिकाउंटिंग करा लीजिए चाहे चर्चा कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज राय।